नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत के लोक पर। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस यानी आज का दिन 26 जनवरी, जिसको आज के दिन हम लोग बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के लिए कुछ अपने नियम, कानून और कायदे होते हैं। उस कानून को बनाने के लिए वहां के विभिन्न धर्मों के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और न्यायिक समानता को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों की विचारधारा, रहन सहन और भौगोलिक व जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखकर कानून स्थापित किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के पूरे संक्षिप्त इतिहास के बारे में कि 26 जनवरी को कब और क्यों मनाया जाता है और मनाने का उद्देश्य क्या है। आइए तो आज हम इसको समझते हैं। साल 1947 जब भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशकों का कब्जा था, तब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तब तक भारत का कोई अपना लिखित संविधान नहीं था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को कंपनी अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर देश में संवैधानिक कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया। इसके बाद से 26 जनवरी का दिन हर भारतीयों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में आज हम समझेंगे। इस वर्ष 26 जनवरी 2023 को भारत जब अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है और इसका शासन एक मजबूत संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों से चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मजबूत संविधान को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होने के साथ साथ कई लोगों ने अपना अमूल्य समय और परिश्रम भी खर्च किया था। भारत में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिससे इस प्रस्तावना की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया, जिसके लिए ये 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि थे। इसके अलावा और लोगों ने भी संविधान सभा की बैठक में भाग लिया, जिसमें जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली मीटिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल भी मौजूद थे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान से जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा, उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया
संविधान निर्माण में कुल खर्च, संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कुल समय की बात करें तो संविधान के बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में संविधान सभा के कुल 11 सत्रों के लिए बैठक हुई थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान की बात करें, दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना, 11 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान पर हस्ताक्षर की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया, जिसे अब संसद के केंद्रीय पक्ष के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं था। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों के हस्तलिखित संस्करण आज भी मौजूद है। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में भी लिखा था। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। कलाकारी की बात करें तो प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था और मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल है। मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम भरे केस में रखा गया है, ताकि लंबे समय तक यह सुरक्षित रह सके। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अलग अलग रेजिमेंट, जल, थल, नभ भारत के तीनों सेनाएं गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन